ज्ञान और भक्ति दोनों का लक्ष्य एक ही है कि परमात्मा से जुदा नहीं होना है, परमात्मा के साथ ही इस जीवन में इस समय रहना है। तो हम भक्ति में जब भरपूर हो जाते हैं तब हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान हमें और समझदार बनाता है और सियाना बनाता है। ज्ञानी संत महात्मा औरों को भी आवाज़ देते हैं कि जो मैंने पाया है वो तुम पा सकते हो, आ जाओ, तुम भी लगता कर लो, तुम भी दर्शन कर सकते हो। फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। भगवान श्री राम जी ने जाकर संकल्प बजाई, अंदर से गुरु वशिष्ठ जी बोले कौन है? प्रभु श्री राम कह रहे हैं जो नर तन में आए हैं कि मुझे यही तो पूछना है आपसे कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। गुरुदेव मुझे समझाइए, मैं अभी अनजान हूँ, नादान हूँ। रमे राम में इकमिल होने के लिए राम स्वयं गुरु जी के पास पूछने गए हैं। तो हमारी तो औकात क्या है? ये तो सब सतगुरु जी की सौगात है जो हम अपनी आत्म निरीक्षण कर पाए और अपने आत्मा को मुक्त करा पाए। अब ये अंत श्वासों तक कर्म हमें करना ही है, सत्संग सिमरन सेवा भाव में रहना ही है। मन में अहंकार की मैल न चढ़ जाए, इसलिए नित्य प्रति हमें सत्संग करना है, पूर्ण संतों का संग करना है, आधे अधूरों का नहीं हमें संग करना है। जिनके मन में गिरावट के शब्द हैं, सोच जिनकी बुरी है, ब्रह्मज्ञानी तो हैं पर ऐसा संत ऐसा भक्त हमें पीछे ले जाता है। हमें गिले शिकवे वाले संतों के साथ नहीं रहना है, भक्तों के साथ नहीं रहना है जो इसमें इकमिल हैं। भक्त को भान ही कहाँ होता है, संत को पता ही कहाँ होता है कि कौन मुझे बुरा कह रहा है, कौन मुझे भला कह रहा है। संत तो परोपकारी हृदय है। जैसे वृक्ष कह रहे हैं कि हमारे पुत्र फल ही होते हैं और कोई हमें डला मार के दुख देकर हमारे उन बच्चों को हमसे दूर कर देता है, ले जाता है, फिर भी हम कुछ नहीं कहते हैं। तो ऐसे ही हमें पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा बनना है और उद्धार अपना भी करना है, औरों का भी करना है। भक्त सिर्फ अपना ही उद्धार करता है, लक्ष्य एक ही है प्रभु को पाना, पर संत औरों का भी उद्धार करता है। जैसे परिवार में एक बच्चा होता है वो सबके लिए जीता है, माँ बापों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सभी रिश्तों को संभालता है। और अन्य बच्चे होते हैं वो अपने अपने लिए जीते हैं। तो माँ बापों का ध्यान किस बच्चे में लगा रहेगा, किसे आशीर्वाद देगा? जो शांत चित्त सबका ध्यान रख रहा है, अपने कर्म निभा रहा है, या उस बच्चे की ओर जो कुछ कर ही नहीं रहा किसी के लिए, सिर्फ अपना ही अपना सोच रहा है। तो हम सभी एक कुटुंब में समाये हुए हैं। हमारे मजहब, हमारी ये धर्म की दीवारें हमने ही खड़ी करी हैं, प्रभु ने हमें जुदा पैदा नहीं किया है, एक सा ही सब कुछ हमारे अंदर डाला है। पर हम किस तरह से अपने आप को मैला कर रहे हैं, अंदर से भी बाहर से भी, ये मुझे देखना है कि किस तरह से मुझे अपने आप को स्वच्छ रखना है, शांति रखनी है अपने अंतर्करण में। बोल तो बकरी भी रही है, कुत्ता भी रहा है, खा तो सुअर भी रहा है, कीड़े मकोड़े भी जी ही रहे हैं, पर ये मानव देह सत्कर्मों के लिए मिली है, मुक्ति के लिए मिली है आत्मा की। मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा। हम पूर्णतः इसमें खो जाएं। यही हमारे सच्चे साथी बन के आए हैं सतगुरु जी, संत जन। इन्हीं की नाव पे मुझे विराजमान रहना है, जहाज पे बैठे रहना है, ट्रेन में बैठे रहना है। और अपने स्टेशन पे हम उतर ही जाएंगे जब हमारा समय आएगा। ट्रेन में हम बैठे ना, स्टेशन आते हैं, तो मेरी भी जब उम्र पूरी होगी, मेरी सांसें जब पूरी होंगी, तो मेरा भी ये हंस उड़ ही जाना है। पर तब तक इसे मुक्ति के लिए ऐसा नहीं है मुझे अपने कार्य छोड़ देने हैं, मुझे समस्त कार्य दुनियाई निभाने भी हैं। मुझे जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करनी है,
मुझे घर के काम भी करने हैं, पर आलस्य को अपने ऊपर ना हावी होने दें, बुराइयों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, गंदगी में ना हम समाएं अपने मन को। हमारी सोच के मुताबिक ही हमारा जीवन बनता है। प्रभु परमात्मा निराकार दातार तो सबके साथ हैं। हिरण्याक्ष के साथ भी थे, हिरण्यकश्यप के साथ भी थे, प्रहलाद जी के साथ भी थे, ध्रुव जी के साथ भी थे, पांडवों के साथ भी थे, कौरवों के साथ भी थे, पर उन्हें अपनाया किसने? किसकी सोच ने उन्हें कभी नहीं त्यागा? ये इस बात पर हम ध्यान दें। विभीषण जी ने नहीं त्यागा उन्हें किसी भी हाल में। तो हम अपनी सदगति कराएं, मुक्ति कराएं आत्मा की।